कक्षा 8 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को पाठ 14 आतिथ्य के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में क्या दिया हुआ है। ये आतिथ्य है कक्षा 8 का, जिसमें अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं होती है, वही होता है। किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी तारीख को आ सकता है, जिसकी निश्चित तारीख नहीं होती वही अतिथि होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा को पारिवारिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है, परंतु प्रस्तुत आत्मकथा में भदंत आनंद कौशल्यान ने एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित से गांव में अपने कटु मधुर भावनाभूतियों को सहज भाषा में रखा है। एक थका मांदा व्यक्ति सांझ ढलने के पूर्व अपरिचित से भूभाग में रहने का आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है। ऐसा ही कुछ भाव लेखक की यात्रा के पड़ाव को पाने की अपेक्षा और उत्साह को टूटने को लेकर एक तिरस्कार की चेतना उसके मन में है। लेकिन उसी गांव में सराय में एक निर्बल से व्यक्ति की आत्मीयता और सेवा भाव ने लेखक को मानवीय अनुभूतियों को समझने के लिए एक नया नजरिया दिया है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं। आतिथ्य मतलब आवाभगत या खातिरदारी। ऐतिहासिक इतिहास संबंधी। व्यग्र मतलब व्याकुल। उल्लंघन नियम या विधि विरुद्ध। किंचित अल्प थोड़ा या तनिक। मर्माहत मर्माहत मतलब मर्म को चोट पहुंचाना, हृदय को पीड़ा पहुंचाना। पुरातत्व प्राचीन काल संबंधी विद्या। अखाड़ा कुश्ती लड़ने की जगह, मल्लभूमि। चकनाचूर चूर चूर या खंड खंड हो जाना। चलिए पाठ का सारांश देख लेते हैं क्या पाठ में दिया हुआ है। जैसे जीवन पथ पर वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना मुश्किल है, इसलिए कोई ठहर कर पीछे आने वाले का साथी हो लेता है, कोई 4 कदम तेज चलकर आगे जाने वाले का, किंतु भ्रमणशील व्यक्ति अकेले निकल पड़ता है। और भ्रमणशील व्यक्तित्व के कारण जीवन में अनेक प्रकार के मधुर कटु अनुभव होते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में भदंत आनंद कौशल्यान जी ने अपने ऐसे ही अनुभव प्रकट किए हैं। रास्ता चलते रात्रि होने पर रात गुजारने एक हेडमास्टर के घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर आवाज लगाते हैं। अंदर से सज्जन लालटेन लिए हुए एक सज्जन निकलते हैं और लेखक की आशा के विपरीत जवाब मिलता है। वहां रुकने में मना कर देते हैं और धर्मशाला का रास्ता बताते हैं। बहुत ढूंढने के पश्चात वह पुनः उसी हेडमास्टर के घर पहुंच जाते हैं। तब लोग चोट समझकर पुलिस को देने की बात कहते हैं। बहुत निवेदन के बाद एक आदमी धर्मशाला तक छोड़ जाता है। धर्मशाला में एक अंधा भिखारी मिला, जिससे लेखक को सहानुभूति मिली। लेखक ने एक और शिक्षित समर्थ और आंखों वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति और दूसरी ओर अशिक्षित असहाय और अंधा व्यक्ति के आतिथ्य सत्कार का सुंदर वर्णन किया है। प्रश्न है नंबर 1, लेखक के द्वारा की गई पदयात्रा का कारण क्या था? तो उत्तर देना है इसका। लेखक के द्वारा की गई पदयात्रा का कारण अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करने का था। प्रश्न 2 है, हेडमास्टर जी ने लेखक को अपने घर पर न ठहरने की क्या वजह बताई? उत्तर है, हेडमास्टर जी ने कहा, यहाँ आसपास कई चोरियां हो गई हैं, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मर्माहत, अभिमान का। लेखक द्वारा इस तरह कहे जाने पर या कहे जाने का क्या कारण हो सकता है? उत्तर है ये, लेखक को मास्टर जी पर अति विश्वास था कि उन्हें उनके यहाँ आराम करने को मिलेगा, किंतु उनके मना करने पर वह अपनी थकान का दुख भूल गया और उनका अभिमान चूर चूर हो गया, जिसका दुख लेखक को ज्यादा था। थके हुए लेखक के मन में क्या क्या भावनाएं उठ रही थी? उत्तर है, थके हुए लेखक के मन में आराम करने की चेष्टा थी,
और वह मास्टर जी से अधिकार स्वरूप मिलकर उनके यहाँ रात रुकने का मन बना रहे थे। हेडमास्टर से मिलने से पूर्व और उसके बाद में लेखक के मनोभाव में क्या परिवर्तन हुआ? तो ये उत्तर है, हेडमास्टर से मिलने से पूर्व लेखक हेडमास्टर के प्रति सम्मान व सज्जन व्यक्ति की परिकल्पना लिए पहुंचा था, किंतु उनसे मिलने के बाद उनके व्यवहार में जो रूखापन एवं निर्दयता का भाव देखा तो लेखक का अभिमान समाप्त हो गया और मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। परिचय पत्र देखकर हेडमास्टर के विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ होगा, अध्ययन करके लिखिए। तो ये उत्तर है, परिचय पत्र देखने के बाद हेडमास्टर के मन में लेखक के प्रति जो दुर्भावना थी वह कहीं चोर तो नहीं है, वह परिवर्तित होकर सहानुभूति जागृत हुई होगी, इसलिए उन्हें पुनः धर्मशाला पहुंचाने के लिए एक आदमी दिया गया। लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? उत्तर है, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने अपना परिचय पत्र दिखाया। लेखक के अनुसार जैसे जीवन पथ पर वैसे ही सड़क पर अकेले चलना कठिन है, क्यों? उत्तर है ये हमारा, जिस प्रकार जीवन पथ पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वैसे ही राह चलते सहारे की आवश्यकता होती है। जीवन अकेले नहीं जिया जाता है और राह चलने के लिए हम सफर जरूरी है, इसलिए अकेले चलना कठिन है। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। इस पंक्ति के द्वारा लेखक अपने दुखिया भिक्षुक मित्र के किन भावों को बताना चाहता है? तो ये उत्तर है, लेखक का कहना था, मेरे पास वहीं एक साफा था, 1.5 गज का टुकड़ा मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। मैं वैसा ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी और मेरी थकावट जाती रही। उन्हें क्या मालूम कि जो उनके लिए अंधेरे हैं वह मेरे लिए महा अंधेरा है। लेखक ने महा अंधेरा किसे कहा है? लेखक चलते चलते इतना थक गया था कि उन्हें आराम की सख्त आवश्यकता थी। रात्रि हो चुकी थी, वह इस शहर में अजनबी और अकेला था। ऐसे में उन्हें सहारा देना छोड़ चोर होने का आरोप व शक करते हुए थाने भेजने की बात हो रही थी। इसे लेखक ने महा अंधेरा कहा है। अनधिकार शब्द अन उपसर्ग के साथ अधिकार शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है बिना अधिकार के। आप भी अन उपसर्ग से बने 10 शब्दों का निर्माण कीजिए। तो ये है अन उपसर्ग से बने निम्न शब्द। नंबर 1, अन और मोल अनमोल हो गया। अन और जान अनजान हो गया। अन और पढ़ अनपढ़ हो गया। अन और देखा अनदेखा हो गया। अन और चाहा अनचाहा हो गया। अन और मना अनमना हो गया। अन और इच्छा अनिच्छा हो गई। अन और सुना अनसुना हो गया। अन और भिज्ञ अनभिज्ञ हो गया। अन और सुलझा अनसुलझा हो गया। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। इसमें कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरा चुनकर रेखांकित के स्थान में लिखिए और वाक्य फिर से लिखिए। तो ये राम कहानी है, चारा ना होना है, रास्ता लूंगा, अतिथि से इति, अत से इति, अपना मुंह सा लेकर रह गया। तो ये चलते हैं। पहले नंबर 1, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। उत्तर है सुबह होते ही मैं रास्ता लूंगा। नंबर 2 है हेडमास्टर साहब का उत्तर सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। इसका उत्तर है हेडमास्टर साहब का उत्तर सुनकर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। यहां से चले जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो उत्तर है इसका, यहां से चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो ये चारा नहीं है, भरा गया।
मैंने शुरू से आखिर तक सारी बातें माता जी को बता दी। मैंने अत से इति यानी अत से इति तक है सारी बातें माता जी को बता दी। पति की कहानी सुनकर, ये कहानी सुनकर हम सब व्यथित हो गए। तो ये उत्तर है इसका, पति की राम कहानी सुनकर हम सब व्यथित हो गए। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।